जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह आपको पता है कि पूरे भारत देश में एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा रोष निर्माण हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है SC ST कोटे के अंदर फिर सब कोटा और उसमें आरक्षण देने की बात की और उसके बाद में क्रीमी लेयर भी लागू होने की संभावना हो सकती है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ काफ़ी पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में काफ़ी रोष है। हाँ, ये बात भी सही है कि जिन समुदाय के लिए लाभ की बात हुई वह समर्थन कर रहे हैं इस निर्णय का, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ जातियों के लिए, जैसे कि वाल्मीकि, मजहबी, सिख और कुछ मुशा लोग जो है, जो बिहार में जो छोटी छोटी जातियां हैं, वो लोग खुश है। परंतु यह बात भी ज़रूरी है और यह बात भी निश्चित है कि सब कोटा नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति के अंदर सब कोटा हो ही नहीं सकता, परंतु जानबूझकर इस समाज को बांटने का काम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मनुवादी विचारधारा के लोग यह निर्णय कैसे दे सकते हैं, यह समाज कह रहा है। तो दोस्तों, इस विरोध को लेकर बुद्धिजीवी और समाज के लोग अलग अलग जगह पर अपने लोगों के साथ विचारना चर्चा करने के लिए काफ़ी बैठकें लग रही हैं। और गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग प्रकार में जहाँ जहाँ पर भी अनुसूचित जाति की जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह इसी बात के ऊपर बात करना चाहता है कि कैसा परिस्थितिનું નિર્માણ થયું એના ક્યાંક ને ક્યાંક ભાગરૂપ આપણે પણ છે, કારણ કે જે માણસ સત્તામાં બેઠા છે એમને તો ખબર જ છે કે તમે શું કરી રહ્યા છો, અને આપણને પણ ખબર છે। આપણે ભલે અત્યારે કોઈ માણસ જ્યારે પેટા જાતિના મુદ્દે ખુલીને બોલતું હોય ત્યારે આપણે કહેતા હોય કે આ વાત અત્યારે કરવાની જરૂર નથી, જે થઈ ગયું છે જે થઈ રહ્યું છે એમાં આપણે આંખ આગળ પડદો કરી લો, તો આ જ દલીલ સવર્ણો પણ આપે છે કે ભૂકા। और इस प्रकार के पूरे देश में एक व्यवस्था बनी है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं उस जजमेंट के खिलाफ पूरा समुदाय तैयार है। और यह 21-8 अगस्त को पूरे भारत देश के SC ST समाज के लोग और अन्य समुदाय के लोग भी इस प्रदर्शन के लिए सहमत होंगे और यह सहयोग देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। और वह 21-8 अर्थात 21 अगस्त को भारत बंद के ऐलान के साथ वो ऐलान का ये समर्थन करते हैं। यह बात अभी कंफर्म नहीं है कि यह ऐलान किसके माध्यम से हो रहा है, मगर स्वयं समाज एक अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी समाज के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग लोग एक रास्ते पर आने की बात करें और सरकार को ये निवेदन देने की बात करेंगे कि यह निर्णय पर फिर से पुनर्विचार होना चाहिए और समाज को बांटने का काम नहीं होने से अच्छा यह है कि जिस समाज को आपकी चिंता है उस समाज के जो भी प्रतिशत जो गरीब है उसको आप EBC के कोटे में आप ले जाओ। वहां आप अगर उसको ले जाते हैं तो हम आपके निर्णय का हम समर्थन करेंगे और स्वागत करेंगे। मगर उन्होंने यह भी बात जताई कि ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि वह EVS का जो कोटा है, EWS का, वो तो सवर्णों के लिए है और सवर्ण कभी भी सवर्ण गरीब, दलित गरीबों को अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विचार मंथन करना चाहिए था, ऐसा समाज के बुद्धिजीवी लोगों का मानना है। अगर आपको उनके प्रति, उन दलितों के प्रति अगर इतना प्रेम है, लगाव है, तो हम आपके बात का, आपके निर्णय का समर्थन करेंगे। मगर उनको EWS के जो कोटे में है उस कोटे में आपने रखना चाहिए। जो दूसरा जो कोटा है, जो बहुत सा कोटा है कि जो 40% लगभग जो कोटा है उसमें सभी सवर्ण जातियां है, उसमें कोई भी OBC का नहीं है। तो जो आपने आज़ादी के समय से लेके जो कोटा आप अब हजम कर कर बैठे, जो 51% कोटा है, अभी 10% EWS को दिया है, तो आपके पास 41% जो कोटा है वो कोटे में आप अगर इनको
शामिल करते हैं और आप सवर्ण उनको मानना शुरू कर देते तो हमें खुशी होगी, हमें बहुत ही आनंद होगा कि चलो कम से कम मजहबी सिखों को और वाल्मीकियों को कम से कम आप सवर्ण तो मानने लगे हैं, इसलिए आप उनके प्रति बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको अधिकार देना चाहते हैं। इस बात की खुशी भी व्यक्त की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरक्षण के विरोध में यह विचार चर्चा हुई, चर्चा उस बात की भी हुई कि अगर सवर्णों के बराबर में अगर वाल्मीकि समाज को या मूसा समाज को या मातंग समाज को या तो मजहबी सिख समुदाय को अगर सवर्ण कोटे में अगर उनको आरक्षण मिलता है तो हम उस निर्णय का बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत करेंगे। तो दोस्तों, यह बात किसी के विरोध में, यह विरोध प्रकट नहीं होगा जो 21 अगस्त को होगा, वह होगा अपने हक अधिकारों के ऊपर होने वाले अटैक, होने वाला जो हमला है, आक्रमण है, तो समाज में बांटने का जो अभियान है, सारे लोगों के SC ST OBC के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो यही कह रहे हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। अनुसूचित जाति के कोटे में कोई भी सब कोटा नहीं होगा, यह जबरदस्ती थोपने का एक राजकीय अभियान है ताकि जो समुदाय डॉक्टर अंबेडकर समुदाय के विचारों के साथ जुड़ा हुआ है और जो समाज सिर्फ हिंदुत्व के लिए जुड़ा है, तो हिंदुत्व के जो विचार के जो अनुसूचित जाति के लोग उनको यह एहसान करना चाहते कि देखो हम आपके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, इसलिए भविष्य में आप हमको वोट देते जाओ और हिंदू राष्ट्र की बात करो। तो दोस्तों, यह भी चर्चा हुई कि यह बिल्कुल हरगिज नहीं होगा। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करना है, आपको विश्व गुरु बनना है, तो सभी समाज को आप अपने बराबरी के अधिकार देना सीखो, इसके बाद कोटे में से सब कोटा बना सकते हैं। बात यह है कि बिहार में भी पिछड़े अति पिछड़े का कोटा आपने बनाया, मगर वहाँ पर विरोध करने वाला राष्ट्रीय स्तर का कोई संगठन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पिछड़ों में कुछ जाति आती, कोई दूसरे राज्यों में नहीं आती, इसलिए इस बिल का विरोध नहीं हुआ। मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पूरे देश में एक दूसरे से परिचित और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से जो संलग्न है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह सभी एक विचार के साथ इस बिल का विरोध करने के लिए समय समय पर अपने अपने बुद्धिजीवी लोगों के साथ वे विचार विमर्श कर रहे हैं और उन्होंने एक सहमति भी जताई है कि हम कानून के आधार पर, हम संवैधानिक तरीकों से हम इसका विरोध करेंगे, नहीं कि हमें कोई भी हमारा कोई युवा या हमारे कोई असामाजिक तत्व जो होते हैं, ऐसे कोई भी गुंडागर्दी के तत्व कोई भी सरकारी वस्तु को, कोई चीज़ों को या सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करे, इस तरह के हमें विरोध प्रकट करना है, ऐसा उन्होंने अपने समाज को संदेश दिया है। और यह संदेश एक दफा नहीं, ऐसे कई बार हमें अगर आंदोलन करना पड़े तो अभी आंदोलन के सिवा इस देश में हमारा कोई भी काम नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और बार बार इस तरह से हमारे अलग अलग हकों के ऊपर जो हमले हो रहे, इसलिए हमारे समाज के जो दूसरे अन्य राजकीय पार्टियों में जो लोग सांसद बैठे, विधायक बैठे हैं, वो लोग अपने समाज के हित में अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में हमें इनको भी सबक सिखाना होगा और वह उनको चुनाव के दौरान हम उनको सबक सिखाएंगे। अगर वो कहेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का हमें वोट चाहिए, तो हम वोट नहीं देंगे। हम अपने बहुजन समाज के विचारों से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का जो हक अधिकार चाहते हैं, संविधान में देना चाहते हैं, हम ऐसे संगठनों के साथ में जुड़ेंगे और कोई भी अन्य राजकीय पार्टी को नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कम्युनिस्ट हो या अन्य जो SC ST OBC के वो अगेंस्ट में जो सहमत है, ऐसे लोगों के साथ में हम राजकीय पार्टी का कोई भी हम अपना नाता नहीं रखेंगे, ऐसा भी फरमान हो रहा है। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है और यह भी बहुजन समाज के लोग और ये लोग कह रहे हैं कि जब जब इस देश का मनुवादी लोग हमारे SC ST OBC के हकों के ऊपर हमला करता है, तभी हम लोग जागते हैं। अगर जागने के बाद फिर इन्हीं को हम चुन कर देते, उनको संसद में भेजते, इन्हीं को विधानसभा में भेजते हैं, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको बराबरी का न्याय मिलना चाहिए। तो हम भी चाहते कि हम सवर्णों के बराबर खड़े हो जाएंगे हम, मगर हमको आज तक खड़ा नहीं होने दिया। जो हमारा SC ST OBC के कोटे में जो भी आज तक का कोटा इन्होंने पूरा नहीं भर पाया और ये कहते कि हमें अनुसूचित जाति के सब कोटे में कोटा देना है, उनको उनका बहुत बड़ा शोषण हुआ। तो इस देश में शोषण आज भी SC ST OBC का, सभी समुदाय का शोषण हो रहा है। कितने आपने जो कोटे में कितने लोगों को आज तक आरक्षण के नाम पर, आरक्षण के बेस पर आपने अधिकारी तौर पर आपने आरक्षण दिया और कितनी संख्या भरी है, इसका भी ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, और है तो इसके आधार पर चर्चा होनी चाहिए थी।
अब रही बात यह है कि SC ST OBC के जो छोटी तबक्के की जो जातियां है, 2-3 जातियों के लेकर जो आरक्षण की कोटे, तो उस कोटे का डाटा किसके पास है? अगर सुप्रीम कोर्ट के पास डाटा है तो इस डाटा के आधार पर उन्होंने कितना % किसको देना है, यह बात हो जानी चाहिए थी, मगर क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है और ये सरकार के पास डाटा हो तो वो डाटा देंगे नहीं, और यह हमेशा के लिए विवादित मुद्दा बनाकर रखने के लिए, और एक अनुसूचित जाति के जो छोटा तबक्का है, जो मुसा समाज है या तो वाल्मीकि समाज है, मजहबी सिख समुदाय के जो लोग हैं, वाल्मीकि समाज, उनको यह बताने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इसलिए आप हमेशा आप हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट दो या तो कांग्रेस को वोट दे दो, या तो ये भी घोषणा करेंगे कि देखो आपका ही समाज, अनुसूचित जाति का समाज आपके विकास में बाधा डाल रहा था, आप हमारे साथ में रहो, जो हमने आपको आरक्षण दिलवाया। दोस्तों, यह बात पूरे देश में बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के, माइनॉरिटी के लोग आज एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, और दोस्तों इसका अंजाम बहुत अच्छा होगा। यही इस वीडियो में। जय संविधान, जय भारत।